दूसरी क्लास है। तो आज एक छोटा सा पॉइंट सबसे पहले ये देखते हैं कि जो इंसान के अंदर जो रतूबतें यानी कि जो लिक्विड्स होते हैं, क्योंकि ये एक वैसा पॉइंट है, इसमें से भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। जो इंसान के जिस्म में लिक्विड्स हैं, अबू सहल मसीही का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं जिक्र कर चुका हूं, यानी कि रतूबत उरूक, उरूक के अंदर, उरूक यानी कि नस, आर्टरी हो चाहे वेन हो, उसके अंदर, ठीक है, जो दम बलगम खून सफरा सौदा है, वो सब कुछ। और दूसरा जो उरूक के बाहर पेट वगैरह में, स्टमक में, आंतों में, बल और यूरिनरी ब्लडर में, मसाने में जो है रतूबत, जिसको रतूबत तलिया या तजावीफ या कैविटीज में पाई जाने वाली रतूबत होती है, अबू सहल मसीह ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। एक अबू सहल मसीह ने कॉन्सेप्ट दिया था साइटोप्लाज्म, यानी कि वो रतूबत जो कि इंसान के खलियात यानी कि सेल्स में पाई जाती, कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, तो ये तीन तरह की जो रतूबात है, इनमें से जो रतूबत उरूक यानी कि जो नसों में पाई जाने वाली उरूक, खून बलगम सफरा सौदा है, और रतूबत तजावीफ या तलिया यानी कि जो मैदे में, आंतों में, मसाने में, गुर्दों में, जो वहां पे जो नमी है, जो रतूबत है, इन दोनों को जो है अखलात माना है। लेकिन साइटोप्लाज्म को जो है, जो कोशिका के अंदर लिक्विड होता है, उसको अखलात में उसकी गिनती नहीं की है। ये सवाल मैं बना चुका हूं, आपको सवाल दे भी चुका हूं। अब आगे से शुरू करते हैं। रतूबत बदनिया यानी कि ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। रतूबत बदनिया दो तरह का होता है, एक होती है रतूबत महमूदा, एक होता है रतूबत गैर महमूदा। असल में ये जो आप सुन रहे होंगे महमूद किसी आदमी का नाम है, नहीं, महमूद किसी आदमी का नाम नहीं है। महमूद का मतलब होता है नॉर्मल। एक्चुअली जो महमूद है ये एक शब्द है, और इसका माने होता है नॉर्मल। रतूबत महमूदा यानी कि नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल लिक्विड्स, यानी कि नॉर्मल लिक्विड, और रतूबत गैर महमूदा यानी कि एब नॉर्मल लिक्विड। लिक्विड बहने वाली चीजों को बोलते हैं, यानी कि इंसान के जिस्म में पाई जाने वाली वो बहने वाली चीजें जो नॉर्मल है, उनको रतूबत महमूदा बोलते हैं। और वो इंसान के जिस्म में पाई जाने वाली बहने वाली वो रतूबत जो कि एबनॉर्मल है, उनको रतूबत गैर महमूदा कहते हैं। यानी कि जो सही है उनको महमूदा, और जो गलत है, एबनॉर्मल है, उनको गैर महमूदा। अब जो गलत है रतूबत इंसान के जिस्म में, जैसे तो उनको बोलते हैं रद्दिया, रद्दी खराब को, ठीक है, उनको रतूबत रद्दिया, रतूबत गैर महमूदिया या खराब रतूबत बोलते हैं। गैर महमूदा को, रतूबत इंसान के जिस्म में जो खराब रतूबतें हैं, उनको रतूबत गैर महमूदा या रद्दी रतूबात बोलते हैं, जो खराब है। ठीक है, लेकिन जो अच्छे हैं उनको रतूबत महमूदा बोलते हैं। अब जो रतूबत महमूदा है उसकी आगे जाकर के दो उसको आगे जाकर के दो हिस्सों में बांट देते हैं। जो सही रतूबत है इंसान के जिस्म में, जो गैर महमूदा यानी कि खराब रद्दी है, उसको छोड़ दो, एक साइड कर दो उसको, उसके ऊपर हम बहस नहीं करते, उसके ऊपर हम बात नहीं करते। हम बात करेंगे रतूबत महमूदा, यानी कि वो रतूबत जो सही है, जो नॉर्मल रतूबत इंसान के, रतूबत कहते हैं लिक्विड्स को, बहने वाली चीज को, द्रव को। तो वो द्रव जो कि सही है इंसान के जिस्म में है, ठीक है, रतूबत महमूदा, उसके ऊपर बात करेंगे हम। अब रतूबत महमूदा जो है वो दो किस्म का होता है, यानी कि जो सही रतूबत है इंसान के जिस्म में, उसके दो टाइप हैं। पहली पहली क्या होती है, रतूबत उला, और दूसरे होते हैं रतूबत सानी। अब रतूबत सानी जो है, इसके ऊपर भी हम बात नहीं करते, हम सिर्फ रतूबत उला की बात करेंगे। रतूबत महमूदा की हमने आगे दो टाइप की, दो हिस्सों में बांटा, नंबर एक रतूबत उला, नंबर दो रतूबत सानी। अब जो रतूबत उला है वो उन्हीं को अखलात बोलते हैं। आप कहोगे सर ये फिर नई चीज क्या लेकर के आ गए? भाई देखिए, बात ऐसी है, आपको ये जो क्लासिफिकेशन है थोड़ा सा ये आपको समझाना था। ठीक है, यानी कि रतूबतें, जो शुरू में रतूबत इंसान की जिस्म में होती है दो तरह की, महमूदा गैर महमूदा, महमूदा नॉर्मल, गैर महमूदा एबनॉर्मल। एबनॉर्मल एबनॉर्मल को छोड़ दीजिए, नॉर्मल नॉर्मल को याद रखिए। उसमें से जो रतूबत महमूदा यानी कि नॉर्मल वाली जो रतूबात है, उसमें से एक ऊला, दूसरा सानी। जो रतूबत ऊला है वही अखलात है, यानी कि वही खून बलगम सफरा सौदा है। रतूबत सानी को फिलहाल उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है। उसको फिर जब वो आगे सामने आएगा उसको फिर हम डिस्कस कर लेंगे। साथ में मैं आपको ये रतूबत ऊला वाला, यानी कि ये जो चल रहा है रतूबत बदनिया वगैरह, इसको भी डिस्कस कर दूंगा उसी टाइम, ये भी आपके याद आ जाएगा।
फिलहाल आप रतूबत सानी को छोड़ दीजिए, इसको याद मत रखिए। रतूबत ऊला जो है वो अखलात होते हैं, बस इतना ध्यान रखिए। और रतूबत ऊला जो किस्म है वो रतूबत महमूदा की है, और रतूबत महमूदा जो है वो बदनी रतूबत यानी कि इंसान के शरीर की रतूबत ही होती है। इंसान के जिस्म की रतूबत ही होती है, इंसान के शरीर की रतूबत ही होती है। तो इंसान के शरीर की दो जो रतूबत होती है, जो लिक्विड होते हैं, उसके दो पार्ट हुए, महमूदा नॉर्मल, गैर महमूदा एबनॉर्मल। एबनॉर्मल को छोड़ दीजिए, नॉर्मल रतूबत को, नॉर्मल लिक्विड्स को, दर को याद रखिए। ठीक है। अब नॉर्मल में, महमूदा में, महमूदा के मैंने नॉर्मल, ठीक है, रतूबत के मैंने लिक्विड, जो इंसान के जिस्म में है उसकी दो टाइप हो गई। नंबर एक रतूबत उला, और नंबर दो रतूबत सानी। अब रतूबत सानी को छोड़ दीजिए, रतूबत उला को याद रखिए। रतूबत उला जो है वो अखलात को बोलते हैं। ठीक है। खून बलगम सफरा सौदा को बोलते हैं। यहां पर ये समझाना, यहां पर बस इतना ही समझाना था। ठीक है। अब हम चूंकि अखलात पढ़ रहे हैं, तो अखलात में खून बलगम सफरा सौदा, तो अखलात के अंदर हमने क्या देखा है कि इंसान के जिस्म में सबसे ज्यादा क्या होता है, खून 6 गुना होता है बलगम से। ठीक है। बलगम से 6 गुना होता है, 6 गुना ज्यादा खून। मसीही ने बताया है कि सबसे ज्यादा खून, खून कितना, 6 गुना बलगम से। और बलगम कितना, 6 गुना सफरा से। और फिर सफरा कम और सौदा सबसे कम। ठीक है। तो सबसे पहले ये क्लासिफिकेशन किसने किया था, ये दर्जाबंदी किसने की थी, सबसे ज्यादा खून, उससे कम बलगम, उससे कम सफरा, उससे कम सौदा, ये बताया था हमें मसीही ने। मैं इसके ऊपर भी सवाल बना चुका हूं। इससे पहली वाली जो क्लास हुई है उसमें मैं सवाल बना चुका हूं, और ज्यादातर लोगों ने आपने सही जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने तवज्जो दी। अब दम यानी कि खून, हम खून को दम भी कहते हैं, यूनानी में दम कहते हैं, इंग्लिश में ब्लड कहते हैं, BLOOD ब्लड। ठीक है। जो खून का स्वभाव है, खून का मिजाज है, मिजाज में सबसे शुरू में आपको पता पढ़ा, सबसे पहले हमने अरकान, अरकान के बाद जो सेकंड लास्ट हमारा अम्र है उमूर तबैया का, वो मिजाज ही है, जिसको इंग्लिश में टेम्परामेंट बोलते हैं। तो जितनी भी खिलते हैं, खून बलगम सफरा सौदा, यहाँ तक कि दुनिया की तमाम चीजें, हर चीज का कुछ ना कुछ मिजाज है। ठीक है। तो जो खून का मिजाज है, खून का मिजाज है गरमतर। हवा का मिजाज भी गरमतर है, हवा का मिजाज भी गरमतर है, और खून का मिजाज भी गरमतर है। ठीक है। अब हार रतब यानी कि गरमतर। अब खून की कितनी किस्में हैं, खून की दो किस्में हैं। नंबर एक तबाई, नंबर दो गैर तबाई। जो तबाई है, तबाई यानी कि नॉर्मल, और गैर तबाई है यानी कि एबनॉर्मल। दमे तबाई यानी कि वो खून जो नॉर्मल खून है, और गमे गैर तबाई वो खून जो नॉर्मल खून नहीं है, एबनॉर्मल खून है। ठीक है। अब जो नॉर्मल खून है, दम, गैर तब, दम कहते हैं खून को, और तबई बोलते हैं नॉर्मल को, यानी कि नॉर्मल खून। जो नॉर्मल खून है, नॉर्मल खून की कुछ विशेषताएं यानी कि कुछ खूबियां हैं। ठीक है। उनकी विशेष, जो जो सही खून है, जो नॉर्मल खून है, उसकी कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, कुछ वो है। नंबर एक, दमे तबई यानी कि नॉर्मल खून उसको कहते हैं जिसका मजा यानी कि टेस्ट शीरी हो। ठीक है। अतिब्बा ने ऐसा किताब में लिखा है, किताबों में लिखा है कि दमे तबाई वो खून, वो दम जिसका मजा यानी कि जिसका टेस्ट शीरी मीठा हो। अतिब्बा ने ऐसा लिखा है। ठीक है। दूसरा क्या है, किवाम के एतबार से मोतदिल हो। किवाम किसे कहते हैं, आप कहेंगे किवाम किसे कहते हैं, दमई तबई, दमे तबई, दम तबई उस नॉर्मल खून को बोलते हैं जो कि किवाम के एतबार से नॉर्मल हो। किवाम पता किसे कहते हैं, किवाम कहते हैं गाढ़े और पतले को, गाढ़े को और पतले को, यानी कि विस्कोसिटी को। यानी कि किवाम के एतबार से जो नॉर्मल खून होगा वो तबाई खून होगा, वो दमे तबाई होगा। ठीक है ना। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है जो नॉर्मल खून होता है वो ना तो ज्यादा पतला होता है, ना ज्यादा गाढ़ा, ना तो इतना पतला होता है कि वो बिल्कुल पानी की तरह रगों में दौड़ने लग जाए फर फर, और ना इतना गाढ़ा होता है, ना इतना गाढ़ा होता है कि वो रगों में को निकलना ही मुश्किल हो जाए ग्रीस की तरह। ठीक है। गाढ़ी चीज तो रगों में को नहीं निकलेगी। तो ना, जो नॉर्मल खून होता है, जो तमे दमे तबाई होता है, वो ना तो इतना गाढ़ा हो ग्रीस की तरह के रगों में को निकलना ही, रग यानी कि नस,
नसों में को निकलना ही मुश्किल हो जाए, और ना इतना पतला हो कि वो बिल्कुल फरफर दौड़ने लग जाए, वो कहीं रुके ही नहीं, क्योंकि अगर वो ज्यादा तेजी से दौड़ेगा तो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरी बात। तीसरा है बू, स्मेल से खाली हो, यानी कि ऑर्डर ना हो, कोई बदबू वगैरह ना हो, खून के अंदर बदबू नहीं होती है। ठीक है, बू यानी कि स्मेल या ऑर्डर से खाली हो, इसका मतलब यह है कि उसमें कोई बदबू वगैरह ना हो। रंग शोख सुर्ख, ये सवाल पूछा हुआ है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो खून होता है, खून का रंग कैसा होता है, खून की बात कर रहा हूं मैं खिलते खून की बात कर रहा हूं, मैं पूरे होल ब्लड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ खून की बात कर रहा हूं, यानी कि दम की बात कर रहा हूं। शौख सुर्ख, चमकीला लाल, एकदम बेहतरीन लाल, जो खून का रंग है वो शौख सुर्ख है। यही शब्द प्रयोग किया जाता है, यही शब्द से पूछा जाता है कि खून का रंग शौख सुर्ख यानी कि चमकदार लाल होता है। उफूनत ना हो यानी कि बदबू ना हो। ये पांच छह क्वालिटी हैं खून तबई यानी कि दमे तबई यानी कि नॉर्मल खून की, ये चार पांच गुण हैं। ठीक है जी। अब एक बात यह है कि जितनी भी खिलते हैं चारों, खून बलगम सफरा सौदा, इन चारों खिलतों में खून सबसे बेहतर खिलत है। एक बात ये। अब जो पहला पॉइंट था दमे तबाई का, जिसको हम कह रहे थे कि जिसका मजा शीरी हो, दमे तबई यानी कि नॉर्मल खून वो खून है जिसका मजा शीरी हो, जिसका टेस्ट शीरी हो, ऐसा किताबों में लिखा है। तो फिर वो मीठा कैसा हो, कैसा मीठा हो, मतलब मीठी तो बहुत चीजें होती है दुनिया में, दमे तबई कितना मीठा हो, तो दमे तबई कितना मीठा हो इसके बारे में ये कहते हैं अंगूर का उसारा। अंगूर का उसारा क्या होता है, मान लीजिए पके हुए अंगूर हैं, उनको निचोड़ करके उनका अर्क निकाल लिया जाए, उनका जूस निकाल लिया जाए, जूस निकाल करके उसको एक भिगोने में बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाए, उसके बाद किसी आग वगैरह पे, चूल्हे वगैरह पे रख के उसको गाढ़ा बनाया जाए, क्योंकि जब उस अंगूर के जूस को चूल्हे पर रख के पकाएंगे तो उसकी गाढ़ा हो जाएगा, चाशनी सी बन जाएगी। जब वो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाए, ठीक है, जब वो जो अंगूर का रस है वो गाढ़ा हो जाए तो चाशनी सी बन जाएगी, जिसको आराम से उंगली से चाट भी सकते हैं। तो उसी चाशनी को अंगूर की उसारा अंगूर कहते हैं। ठीक है। और अल्लामा नफीस एक बहुत बड़े तबीब हुए हैं, वो लिखते हैं कि इंसान का जो नॉर्मल खून है, जो खून तबाई यानी कि दमे तबाई है, उसका जो मजा होता है, उसका जो टेस्ट होता है, वो अंगूर के उसारे के जैसा होता है, यानी कि अंगूर के रस की चाशनी के जैसा होता है। ठीक है जी। अब दमे गैर तबाई यानी कि वो खून जो नॉर्मल नहीं है, गैर तबाई, गैर के मतलब होता है एब नॉर्मल, गैर तबाई का मतलब एब नॉर्मल, यानी कि वो खून जो तबई ना हो उसको बोलते हैं दमे गैर तबई यानी कि एबनॉर्मल खून। दमे तबाई की जितनी भी विशेषताएं हैं, ठीक है, मजा शीरी हो, किवाम यानी कि गाढ़ा पतला ना हो, नॉर्मल हो, बू बदबू वगैरह ना हो, और रगों में जब दौड़े, जब रगों में दौड़े तो जम ना जाए, ठीक है, उरूक में ना जमता हो। ऐसा नहीं है कि खून जो है वो चलता चलता जमने लग जाए, थ्रोम्बस बनने लग जाए उसके अंदर, हार्ट अटैक आने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो उरूक यानी वेसल्स में ना जमता हो, शोक सुर्ख रंग का हो, ये जो पांच या छह, जितनी पांच या छह जो क्वालिटीज खून की हैं, ये सारी की सारी एक नॉर्मल खून में पाई जाती है। इनमें से एक भी क्वालिटी या एक से ज्यादा क्वालिटी अगर किसी खून में पाई जा रही है तो वो दमे गैर तबाई है। इनमें से जो तबई यानी कि नॉर्मल खून है, जितनी भी क्वालिटी यानी कि विशेषताएं हैं, अच्छाई हैं, अगर इनमें से एक भी अच्छाई अपनी जगह से डिसमिस हो जाए तो वो जो दमे तबाई है वो दमे गैर तबाई में चेंज हो जाएगा, यानी कि वो एबनॉर्मल खून हो जाएगा अगर इनमें से कोई एक क्वालिटी, कोई एक गुण बदल जाए या एक से ज्यादा गुण बदल जाए। ठीक है। अब एक ये है कि दमे गैर तबई यानी कि एबनॉर्मल खून की यूनानी के एतबार से, यूनानी के एतबार से, मैं यूनानी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं आपको, कितनी किस्में हैं, तो दमे गैर तबई की 14 किस्में हैं।
इसको सवाल को ऐसे ही याद रखना है कि दमे गैर तबई यानी कि एबनॉर्मल खून की कितनी किस्में? 14 किस्में। अब कुछ बीमारियां हैं जो कि खून से संबंधित है, यानी कि खूनी बीमारियां कहलाती हैं। यानी कि जब खून के अंदर दिक्कतें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं फिर ये बीमारी होती हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी है? हुम्मा तैफूदिया यानी कि टाइफाइड, हुम्मा मुतबिका, मैं मुतबिका आपको पढ़ा चुका हूँ, मुतबिका लाजिमा दायमा मुतबिका दायरा नायबा, मैं आपको ये सब चीज पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, दोबारा फिर नंबर आ जाएगा अपने टाइम पे। ठीक है, सुदाए दमविया यानी कि सुदा कहते हैं सर दर्द को, और दमविया यानी कि ऐसा सर दर्द जिसकी वजह खून की एबनॉर्मलिटी हो, यानी कि गैर तबाई खून हो, यानी कि दमे गैर तबाई हो। ठीक है, दमवी मरम, दमवी इसहाल यानी कि ऐसे दस्त जो कि खूनी हो। ये सभी की सभी कौन सी बीमारियां हैं? ये खूनी बीमारियां। अब खून के अफआल यानी कि अफआल कहते हैं फंक्शन को, वर्क को, काम को, कार्य को, यानी कि खून के काम क्या क्या हैं। अफआल कहते हैं कार्य को, फंक्शन को, वर्क को, यानी कि खून के क्या क्या काम हैं। नंबर एक, खून जो है वो जिस्म के अंदर गर्मी पैदा करता है। चूंकि जब तक इंसान का दिल धड़कता है, जब से उसने माँ के पेट में, जब से माँ के पेट में बच्चे के बच्चे का दिल जो है धड़कना शुरू हुआ है, तब से लेकर पूरी जिंदगी दुनिया में आने के बाद भी माँ के पेट में दिल धड़कना शुरू हो जाता है। ठीक है, कुछ दिन उसका ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है, फिर बच्चा 9 महीने के बाद तकरीबन पैदा हो जाता है। पैदा और फिर वो जब तक वो बच्चा जिंदा रहता है, इंसान के जिस्म का एक ऑर्गन ऐसा है, एक उजू ऐसा है, वो लगातार काम करता रहता है, इंसान के सोते हुए भी, जागते हुए भी, चलते हुए भी, फिरते हुए भी। जब तक इंसान जिंदा रहेगा वो ऑर्गन काम करता रहेगा। और वो ऑर्गन कौन सा है? ऑर्गन यानी कि उजू कौन सा है? ऑर्गन वो दिल है। जब तक इंसान जिंदा रहेगा, चाहे वो सो रहा है, जाग रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कुछ भी, जब तक इंसान जिंदा है और खून को पंपिंग करता रहता है, खून को जो है जिस्म के अंदर पहुंचाता रहता है और जिस्म से वापस आता रहता है। तो खून के जिस्म में गर्दिश करने से, खून की वजह से इंसान के जिस्म में गर्मी रहती है। 98.6 टेम्परेचर है, उससे एक आध फ़ारेनहाइट ऊपर या नीचे। ठीक है, इंसान का तकरीबन हमेशा बना रहता है। ठीक है, और तब तक बना रहता है जब तक उसका ब्लड सर्कुलेशन यानी कि इंसान के जिस्म में जो खून दौड़ कर रहा है वो चलता रहता है। तब तक जो है इंसान का जिस्म गर्म रहता है। जिस दिन इंसान का दिल धड़कना बंद हो जाता है उसके बाद इंसान का शरीर ठंडा पड़ जाता है। तो खून का पहला क्या काम? यानी कि जिस्म गर्म रहता है। दूसरा, खून ऑक्सीजन को जिस्म में पहुंचाता है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं, जब कोई भी इंसान सांस लेता है तो फेफड़ों से वो जो ऑक्सीजन है वो फेफड़ों से खून में मिल जाती है। फिर वो खून दिल में जाता है, फिर दिल उसको बाकी पूरे जिस्म में भेजता है। ठीक है, तो बाकी जिस्म में भेजने के बाद पूरे जिस्म को ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती रहती है, फिर फेफड़ों से इंसान उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो खून को जो है, चूंकि ऑक्सीजन को रूह भी कहते हैं। रूह के कई मायने हैं, जैसे आत्मा, गर्मी, ऑक्सीजन, जिंदगी। तो रूह के बहुत से मायने हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम रूह का मायना ले रहे हैं वो ऑक्सीजन ले रहे हैं। ठीक है, तो खून जो है वो रूह को यानी कि ऑक्सीजन को तमाम जिस्म में गर्दिश कराता है, चलाता फिराता है। ठीक है जी, किसको? रूह को, ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो खून में मिलकर के पूरे जिस्म में दौरा करती है। जी, खून चेहरे पर सुर्खी पैदा करता है, इंसान के चेहरे पर कशिश पैदा करता है, खूबसूरती पैदा करता है। सुर्खी, सुर्ख कहते हैं लाल, लालीपने को। इंसान के चेहरे पर लालीपना पैदा करता है कौन? खून करता है। खून जो है ऑर्गन्स यानी आजा को न्यूट्रिशन देता है। जब माँ के पेट से एक बच्चा पैदा होता है तो 2.5 या 3 किलो का नॉर्मली होता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसका जो जवानी तक उसका उसका जो वजन होता है 50, 55, 60 किलो तक हो जाता है। ठीक है,
तो वो जो न्यूट्रिशन लेता है वो खाई पी हुई चीजों से लेता है, वो खाने पीने के बाद वो चीजें कहाँ मिल जाती हैं, खून में मिल जाती है। और खून क्या करता है, उन चीजों को फिर जिस्म के अलग अलग हिस्सों को देता है, और जिस्म के सभी हिस्से जिस्म के बढ़ने लग जाते हैं, बढ़ते रहते हैं। और जो 2.5 किलो का बच्चा कभी माँ के पेट से पैदा होता है, वो 55-60 किलो का आदमी या औरत बन जाता है। तो दूसरा काम क्या है, न्यूट्रिशन देना बॉडी को, यानी कि गिजा यानी कि खाना देना बॉडी को। बॉडी को खाना मिलता है तभी तो 2.5 किलो का जो बच्चा है वो 50 किलो का आदमी बन जाता है। ठीक है, तो वो न्यूट्रिशन कहाँ लेती है, कहाँ से लेती है बॉडी, खून से। खून कहाँ से लेता है, डाइजेशन से, यानी कि खाने पीने से। ठीक है, तो इसमें खून का क्या काम हुआ, यानी कि बॉडी को न्यूट्रिशन देना। जी। अब जिस्म के वेस्ट, इंसान के जिस्म में देखिए, इंसान का जिस्म जो है वो जितना खाना पीना न्यूट्रिशन होता है उसको इस्तेमाल करता है। इस्तेमाल करने के बाद वो जो चीजें होती हैं, उनमें से कुछ चीजों के वेस्ट भी बनते हैं। ठीक, एक एक वेस्ट तो वो है जो इंसान ने खाया, खाने के बाद जो अच्छी चीजें होती हैं वो इंसान के खाने में से एब्जॉर्ब हो गई, एब्जॉर्ब होके खून में चली गई। और खून में जाने के बाद क्या हुआ, वो चीजें क्या हुए, इंसान के जिस्म को मिल गई। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, वो इंसान ने खाना खाया और खाना खाने के बाद वो इंसान के जिस्म में हजम नहीं हुई, बल्कि आंतों में घूमती 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 एनस यानी कि टट्टी के रास्ते को बाहर खोज निकल जाती है। उसे क्या बोलते हैं, फुजला बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं। फुजला बोलते हैं जो टट्टी के रास्ते में निकल जाती है, उसको क्या बोलते हैं, फुजला बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं, खराब चीज बोलते हैं, जो जिस्म के लायक नहीं होती है और जिस्म उसको जो है आगे आगे पहुंचा पहुंचा करके पाखाने में बाहर निकाल देता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान के जिस्म में एब्जॉर्ब होकर खून में मिल जाती है, और खून में मिलने के बाद वो जिस्म को अलग अलग हिस्सों को जिसको जो जरूरत होती है वो ले लेता है। उसके बाद जिस्म में उसका इस्तेमाल होता है, और इस्तेमाल होने के बाद कुछ ऐसी चीजें बनती हैं कि वो चीजें इंसान के जिस्म के इस्तेमाल की नहीं होती, जैसे कि यूरिक एसिड, जैसे कि क्रिएटिनिन। ठीक है, ये चीजें कहाँ बनती है, इंसान के जिस्म में बनती हैं। अब जब वो इंसान के जिस्म का खून गुर्दों में जाता है, इंसान के जिस्म में से जो खून है वो गुर्दों में जाता है, तो गुर्दों में उसकी छनाई होती है। अब इंसान के खून में पानी भी होता है जो इंसान पीता है, तो वो जो यूरिक एसिड वगैरह होता है, क्रिएटिनिन वगैरह होता है, जो कि इंसान के जिस्म के अंदर बना है, खाई हुई चीजों से, एब्जॉर्ब हुई हुई चीजों से बना है, खून के अंदर जो गिजाएं थी उनसे बना है, वो वहां गुर्दों में छन जाती है। और जो इंसान ने पानी पिया था वो भी छन जाता है, और जो इंसान ने पानी पिया था उसी में मिलजुल करके ये पेशाब में गुर्दों के जरिए से छन जाती है। तो खून का क्या काम है, खून में जो चीजें अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट पदार्थ, फुजला, खराब चीजें हैं। एक खराब चीज वो जो टॉयलेट में इंसान टॉयलेट कर रहा है, वो एक अलग चीज हुई, मैं आपको बता चुका हूं। एक फुजला ये है जो इंसान के जिस्म में बना, और बनने के बाद जो जो अच्छी चीज थी वो इंसान के जिस्म को लग गई, और जो खराब चीज इंसान के जिस्म में बनी वो खून में मिल गई वापस, और खून ने उसको गुर्दे में भेज दिया, और गुर्दे में छन करके पानी के साथ वो पेशाब में निकल गई। तो खून का क्या काम हुआ, वो चीजें जो कि बेकार हैं, या वो चीजें जो कि इंसान के जिस्म में इस्तेमाल होने के बाद अब आगे किसी लायक नहीं थी, उनका जिस्म से निकलना ही बेहतर था, वो खून में मिल गई जब, तो खून कहाँ गया, गुर्दों में, और गुर्दों में जाने के बाद वो छन करके कहाँ निकल गई, पेशाब में। ठीक है, तो खून का दूसरा दूसरा काम क्या हुआ, एक काम क्या हुआ, ये काम ये हुआ कि खून गुर्दों में गया, और वो जो फुजला, वो जो वेस्ट था वो छना, और छनने के बाद पेशाब में निकल के वो चीज निकल गई। तो एक काम क्या, यानी कि खून के जरिए से फुजलात यानी कि वेस्ट जो है वो गुर्दों में को पास कराए गए और उनको छान दिया गया। ठीक है जी। ये क्या हुए, ये खून के अफआल थे, खून के काम थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे खून। देखिए 4 खिलते होती हैं, खून, बलगम, सफरा, सौदा। सबसे ज्यादा जो अमाउंट है वो खून की है, बलगम से 6 गुना ज्यादा, उसके बाद बलगम, सफरा से 6 गुना ज्यादा, उसके बाद सफरा, और सफरा के बाद सबसे कम जो खिल्त इंसान के जिस्म में मौजूद होती है वो होती है सबसे कम सौदा। अब हम दूसरी खिल्त पढ़ेंगे, बलगम। बलगम क्या चीज है, देखिए, बलगम एक प्रकार का खाम दम है।
अब जो खाम दम है, पहले आप इसका वर्ड मीनिंग समझ लीजिए, फिर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी ये मैंने क्या नई चीज बता दी। ठीक है। खाम के मायने वो कहते होते हैं कच्चे के, दम के मायने होते हैं खून के, ये मैं आपको दम में बता चुका हूं। खाम के मायने खाम आम, कच्चा आम। खाम अनार, कच्चा अनार। ठीक है। खाम लीमू, कच्चा लीमू। ठीक है। तो खाम के माने कच्चे के, और दम के माने खून, यानी कि बलगम को हम कच्चा खून भी कह सकते हैं, खाम दम भी कह सकते हैं। खाम के माने कच्चा, ठीक है, जो अभी पूरा पका ना हो। बलगम में, बलगम यानी कि कच्चा खून। ठीक है। जो जरूरत पड़ने पर खून में बदल जाता है, यानी कि जो बलगम है उसको हम कच्चा खून भी कह सकते हैं, खाम दम भी बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है, इसलिए बोल देते हैं, क्यों बोल देते, क्योंकि जब इंसान के जिस्म को जरूरत होती है खून की, तो ये जो बलगम खून के, ये जो बलगम है जो इंसान के जिस्म में है, और इंसान की जो नसें हैं ना, आर्टरी वेन, उन्हीं के अंदर जो है दौड़ रहा है, तो जरूरत पड़ने पर ये जो कच्चा खून यानी कि बलगम है, ठीक है, बलगम को हम जो हम जिसे हम कच्चा खून बोलते हैं, यही पक्का खून यानी कि नॉर्मल खून बन जाता है। ठीक है। तो बलगम को हम कच्चा खून भी कह सकते हैं, हालांकि वो बलगम होता है, हालांकि वो बलगम होता है, लेकिन उसको हम कच्चा खून इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जरूरत पड़ने पर, जब इंसान के जिस्म को जरूरत हो खून की, तो ये जो बलगम है ये खून बन सकता है, इसलिए बलगम को खाम दम यानी कि कच्चा खून भी बोला जा सकता है। बलगम की क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, क्या गुणधर्म है। नंबर एक, देखिए, बलगम जो है एक प्रकार की रतूबत है जो खून में बदलने की काबिलियत रखता है, यानी कि जो खून में तब्दील हो जाता है, खून में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे बलगम की विशेषताओं का ऐसा है कि देखिए, मैंने बताया था आपको जो खून का मिजाज है वो गर्म तर यानी कि हार रतब है, हवा वाला मिजाज होता है खून का। इसी तरीके से जो बलगम का मिजाज है वो बारिद रतब यानी कि सर्द तर है। आप लोग प्लीज थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज्यादा बनाएं, क्योंकि थोड़ा समझने का पॉइंट। बलगम का मिजाज सर्द तर, सर्द कहते हैं ठंडे को, तर कहते हैं बहने वाले को, रतूबत को। ठीक है। बलगम का मिजाज सर्द तर, ठंड, ठंडा और तरी वाला, बलगम का मिजाज। ठीक है। ज्यादातर इसी बात को मानते हैं सभी, सभी का यही मानना है कि बलगम का जो मिजाज है वो बारिद रतब यानी कि सर्द तर है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ अतिब्बा, एक दो अतिब्बा ऐसे हैं, तबीब यानी कि फलसफी, बड़े हकीम ऐसे हैं जिन्होंने इससे मना किया है कि भाई हम नहीं, से सर्द तर मानते, कुछ ही हैं, ज्यादा नहीं है। लेकिन चूंकि कुछ अतिब्बा ऐसे हैं जो इस बात को मना करते हैं सर्दतर मानने से इसका मिजाज, तो चूंकि वो कुछ ही हैं, और ठीक है, तो एग्जाम में कई बार ये पूछ लेते हैं, क्योंकि अलग सा है ना। ज्यादातर तो बलगम का मिजाज सर्द तर यानी कि बारिद रतब मानते हैं, और बारिद रतब का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो इब्ने नफीस ने दिया था, जिनका दूसरा नाम अल्लामा करशी भी है। अल्लामा करशी, जिन्हें इब्ने नफीस भी कहते हैं, उन्होंने कहा था कि बलगम का मिजाज बारिद रतब है, यानी कि सर्द यानी कि ठंडा, सर्द के माने ठंडा, और तर है, और ज्यादातर अतिब्बा इसी को मानते भी हैं। ठीक है। लेकिन एक तबीब हुए हैं जिनका नाम है इब्ने सीना, जिनको शेख बू अली भी कहते हैं, शेख भी कह देते हैं, शेख भी कह देते हैं, शेख बू अली सीना भी कह देते हैं, इब्ने सीना भी कह देते हैं। इन्होंने जो मिजाज बताया है बलगम का, वो हार यानी कि गरम बताया है, और ये कई बार पूछा हुआ है।
किसके अनुसार बलगम का मिजाज हार यानी कि गर्म है? तो शेख के अनुसार बलगम का मिजाज गरम यानी कि हार है। इब्ने नफीस के अनुसार क्या है? इब्ने नफीस के यानी कि अल्लामा करशी के अनुसार सर्द तर यानी कि बारिद याबी बारिद रतब है, लेकिन शेख के अनुसार हार है। ठीक है, तो एक तो ये, क्योंकि ये अलग सा है, एकदम लाइन से हटी हुई बात है, नॉर्मल से एकदम हटी हुई बात है, तो ये कई बार पूछने की, ये कई बार पूछा हुआ है कि शेख के अनुसार जो है बलगम का मिजाज क्या है? हार है, गर्म है। एक अली इब्ने अब्बास मजूसी, एक ही आदमी का नाम है, अली इब्ने अब्बास मजूसी, एक ही आदमी का नाम है। इन्होंने एक बहुत मशहूर किताब लिखी थी, कामिलुस सनाआ, किताब का नाम है। तो चूंकि इन्होंने कामिलुस सना लिखी है, तो इनको साहिबे कामिल भी कह देते हैं। साहिब का मतलब मालिक, कामिल का मतलब यानी कि जिसने कामिलुस सना लिखी हो। ठीक है, साहिबे कामिल भी कह देते हैं। अली इब्ने अब्बास मजूसी को मजूसी कहते हैं, आग की पूजा करने वाले। ये जो अली इब्ने अब्बास मजूसी थे, ये आग की पूजा करते थे, इसलिए इनको अली इब्ने अब्बास मजूसी कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने कामिलुस सनाआ नाम की किताब लिखी है, तो इसलिए इनको साहिबे कामिल भी कह देते हैं। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने एक अलग अपनी थ्योरी दी, अपना सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा देखो भाई, आप लोग ये कह रहे हो कि बलगम जो है वो कच्चा खून है, मैं मान लूंगा कच्चा खून है, लेकिन मेरी भी एक बात है, मैं इसको बलगम को कच्चा खून तब मानूंगा चूंकि ये कच्चा खून है और जरूरत पड़ने पे खून बन जाता है। मैं इसको तब मानूंगा जब आप इस बात को मानो मेरी, कि जो खून का मिजाज वो बलगम का मिजाज, जो खून का मिजाज यानी कि गरम तर यानी कि हार रतब, जो खून का मिजाज वो बलगम का मिजाज। ठीक है, वो क्या कहते थे कि मैं तब मानूंगा जब आप ये मान लो, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ये है, अली इब्ने अब्बास मजूसी कहते थे मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि खून जो है, बलगम जो है वो खून में बदल जाता है, जरूरत पड़ने पर बलगम जो है बलगम का खून बन जाता है। मैं तब मानूंगा जब आप ये समझो कि बलगम का वही मिजाज है जो खून का है, क्योंकि जब एक मिजाज होगा तभी तो बनेगा ना कच्चे खून का पक्का खून यानी कि बलगम का खून। तो अली इब्ने अब्बास मजूसी ने बलगम का मिजाज वही बताया है जो खून का यानी कि हार रतब गरम तर है। तो कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि किसके अनुसार बलगम का मिजाज हार रतब है? अली इब्ने अब्बास मजूसी, जिन्होंने कामिलुस सना लिखी है, इस वजह से उनको साहिब कामिल कहते हैं। तो अली इब्ने अब्बास मजूसी के अनुसार बलगम का वही मिजाज है जो खून का मिजाज है। अब बलगम के अफआल, अफआल कहते हैं वर्क को, कार्य को। बलगम क्या क्या काम करता है? बलगम क्या क्या काम करता है? नंबर एक, बलगम जो है खून के अंदर लेस पैदा करता है, यानी कि चिपकाहट पैदा करता है। ठीक है, खून, ताकि जिस्म में बिल्कुल पानी की तरह ना दौड़ने लग जाए, बल्कि नसों से मिलता हुआ चले नसों के अंदर। ये नस मान लीजिए, ये पेन जो है नसों के अंदर, ये जो मेरे हाथ में है इसको नस मान लीजिए, नसों के अंदर मिलता हुआ चले, क्योंकि जब मिलता हुआ चलेगा खून नस के अंदर, तभी तो नस जो है उसको एब्जॉर्ब करेगी, सोखेगी उसको। जहां पे इंसान के जिस्म में जिस चीज की जरूरत है, वो खून से जब तो चूस करके लिया जाएगा ना। मैं इंसान के जिस्म के अंदर की बात बता रहा हूं, नस के अंदर खून दौड़ रहा है, तो जिस जगह इंसान के जिस्म में पूरे पूरे इंसान के जिस्म में नसें हैं, आर्टरी वेन है, तो जहां जिस चीज की जरूरत है वो सोख ली जाती है खून में से। ठीक है, आप ऐसे समझते हैं एक पाइप है, उसमें पानी जा रहा है, तो भाई जिसे जितना पानी चाहिए अपना भर के ले लो। तो इसी तरीके से इसमें खून है पाइप में, जो इंसान के जिस्म में जिस चीज की जरूरत है, जिस ऑर्गन को, जिस बॉडी पार्ट को इंसान के, वो ले लेता है। ठीक है, तो लेकिन जब थोड़ा मिलके चलेगा तभी तो खींचेगा ना बॉडी। अगर मान लीजिए वो फरल फरल एकदम बहुत तेजी से दौड़ रहा है, तो क्या ले लेगा? कुछ भी नहीं। तो ये जो बलगम है ये लेसदार बनाता है खून को, यानी कि खून जो है
वो नसों में चिपक के चलता है। चिपक के मतलब ऐसे नहीं कि फेविकोल की तरह चिपक गया, चिपक के मतलब ये मिल के चलता है नसों से। ठीक है। तो बलगम को लेसदार कौन बनाता है, सॉरी, खून को लेसदार कौन बनाता है, बलगम। ठीक है। इसीलिए इसीलिए बलगम को मुगल्लिजे दम भी कह देते हैं, यानी कि खून को गाढ़ा करने वाला। मुगल्लिज के माने गाढ़ा करने वाला, दम खून को बोलते हैं, यानी कि खून को गाढ़ा करने वाला कौन, बलगम। अब मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट पहले का लेके चलूं ताकि आप समझने में, जो इंसान की रगे हैं, जो नसें हैं, जो खून हम देख रहे हैं जो इनके अंदर दौड़ रहा है, दरअसल ये जो खून होता है इसके अंदर चार खिलते होती हैं। इसके अंदर खून होता है, बलगम होता है, सफरा होता है, सौदा होता है। ठीक है। देखने में हमें सारा का सारा लाल लगता है। जो खून होता है वो लाल रंग का होता है, जो बलगम होता है वो सफेद रंग का होता है, जो सफरा है वो पीले रंग का होता है, जो सौदा है वो जो काले रंग का होता है। ये चारों चीजें मिली जुली रहती हैं और इसी को हम आम जबान में खून बोल देते हैं। हालांकि खून किसे कहते हैं, जो लाल रंग का होता है वो खून होता है, जो सफेद रंग का होता है वो बलगम होता है, और जो पीले रंग का होता है वो सफरा होता है, जो काले रंग का होता है वो सौदा होता है। ये मिला जुला जो है इसका रंग एक ही हुआ रहता है, सारा का सारा ये लाल बना रहता है। ठीक है जी। तो बलगम सफेद रंग के ऑर्गन, सफेद रंग के ऑर्गन कौन से हैं, जैसे हड्डी है, इंसान का भेजा यानी कि दिमाग है। ठीक है। नर्व, नर्व यानी कि टच करने वाला जो सेंसेशन होता है इंसान की खोपड़ी में से, रीढ़ की हड्डी में को कुछ रगें निकलती हैं, वो रगें पूरे जिस्म में फैल जाती हैं, उनका काम होता है इंसान को महसूस कराना। उसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र हिंदी में, यूनानी में निजाम आसाब। ठीक है। तो जो निजाम आसाब, जो तंत्रिका तंत्र से जो रगें निकलती हैं वो सफेद सफेद होती हैं। ठीक है। तो ये जो सफेद तंत्रिका तंत्र यानी कि निजाम आसाब के रेशे हैं, यानी कि धागे हैं, इनको जो तगजिया देता है, इनको भी तगजिया यानी कि न्यूट्रिशन यानी कि खाना बलगम से ही मिलता है। किसको, हड्डी को, दिमाग को, और नर्व को यानी कि आसाब को। ठीक है। और एक बात क्या है, इंसान के दिमाग में इंसान के दिमाग में चिकनाहट पैदा करता है बलगम, ताकि रगड़ ना लगे। ठीक है जी। इंसान के दिमाग में चिकनाहट पैदा करता है, हड्डी, आसाब दिमाग को जो है गिजा देता है, यानी कि वो इससे पनपते हैं, बढ़ते हैं, और खून को जो है थोड़ा गाढ़ापन पैदा करता है ताकि वो रग से मिल करके चले। ये जो है विशेषताएं हैं, खूबियां हैं बलगम की। जो बलगम है जो बलगम है, बलगम दो तरह का होता है, एक तबाई यानी कि नॉर्मल, एक गैर तबाई यानी कि एबनॉर्मल। जैसे कि खून भी दो तरह का होता है, एक तबाई यानी कि नॉर्मल, दमे तबाई, एक दमे गैर तबाई। ठीक है। इसी तरीके से बलगम भी दो तरह का होता है, एक तबाई यानी कि नॉर्मल बलगम, एक गैर तबाई यानी कि एबनॉर्मल बलगम। ठीक। जो नॉर्मल बलगम है, नॉर्मल बलगम कौन सा होता है, जिसका अगर जरूरत पड़े तो खून आराम से बन जाए। ठीक है, वो नॉर्मल बलगम है। मान लीजिए अगर किसी बलगम से खून नहीं बन पा रहा है तो वो तो नॉर्मल बलगम नहीं हुआ। तो नॉर्मल बलगम वो जिसका जब जरूरत पड़े और वो खून बनने की जरूरत पड़े तो वो आराम से बन जाए। दूसरा, वो सफेद रंग का हो। ठीक है। और हड्डी और दिमाग और आसाब को जरूरत पड़ने पर न्यूट्रिशन यानी कि गिजा यानी कि भोजन देता रहे। ठीक है। जो हड्डी होती है, जो दिमाग होता है, जो आसाब यानी कि नर्वस सिस्टम होता है, उसको न्यूट्रिशन देता है। ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल बलगम यानी कि बलगम है तबई तबई बलगम। अब जो गैर तबाई बलगम है, यानी कि जिसके अंदर इन क्वालिटी में से, इन विशेषताओं में से विशेषताएं ना मिले, यानी कि वो एक जरूरत पड़ने पे खून ना बन सकता हो, या दिमाग की गिजा यानी दिमाग दिमाग को न्यूट्रिशन ना मिल सकता हो, हड्डी को न्यूट्रिशन ना मिल सकता हो, आसाब यानी कि नर्वस सिस्टम को न्यूट्रिशन ना मिल सकता हो, या जिसका रंग सफेद ना हो, काला या पीला हो, क्योंकि पीला तो सफरा होता है, काला तो सौदा होता है। तो अगर उसके अंदर ये चीजें, ये विशेषताएं नहीं है तो उसको गैर तबाई बलगम कहते हैं, एबनॉर्मल बलगम। अब जो एबनॉर्मल बलगम है, एबनॉर्मल बलगम के अंदर क्या होता है,
एबनॉर्मल बलगम तीन तरह से, तीन एल्बो एब सॉरी एबनॉर्मल बलगम की तीन किस्में होती हैं। ठीक है। नंबर एक होती है किवाम, यानी कि गाढ़े और पतले बलगम होने की वजह से। यानी कि कोई बलगम या तो जो नॉर्मल बलगम है उससे बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाए, या वो बलगम जो नॉर्मल बलगम से बहुत ज्यादा पतला हो जाए, तो वो एबनॉर्मल हो गया। ठीक है, तो पहली किस्म। दूसरी किस्म क्या है? वो बलगम जिसके अंदर बदबू पैदा हो जाए। तो जो पहला बलगम है जिसके अंदर या तो गाढ़ा हो जाए या पतला हो जाए, तो वो तो होता है किवाम। किवाम कहते हैं गाढ़े पतले को। तो जो पहली खराबी है वो किवाम के एतबार से, यानी कि गाढ़े और पतले के एतबार से है बलगम की। और जो दूसरी खराब है वो बदबू के एतबार से है, यानी कि जो नॉर्मल बलगम होगा उससे बदबू नहीं आएगी, और जो एबनॉर्मल यानी कि बलगम गैर तबाई है उससे बदबू आएगी। और अगर बदबू के एतबार से बलगम को देखा जाए तो वो भी एबनॉर्मल हो गया, तो दूसरी टाइप। तीसरी टाइप क्या होती है? जो बलगम है, तीसरी टाइप क्या होती है? बलगम, जो बलगम है, बलगम का टेस्ट यानी कि बलगम का जायका बदल जाए। ठीक है। खारा हो जाए जिसको नमकीन बलगम कहते हैं, खट्टा हो जाए, ठीक है, पानी जैसा बलगम हो जाए, कसैला कड़वा बलगम हो जाए, या मीठा बलगम हो जाए। तो तीन तरीके से जो एबनॉर्मल यानी कि बलगम गैर तबाई है, वो तीन तरीके से बलगम एबनॉर्मल बनता है। नंबर एक, गाढ़ा पतले के एतबार से, यानी कि कीवाम के एतबार से। नंबर दो, बदबू वगैरह होने की वजह से। नंबर तीन, जो बलगम का टेस्ट है उसके अंदर या तो नमकीनी पैदा हो जाए, या फीकापन आ जाए, या पानी जैसा हो जाए, या कड़वा हो जाए, या मीठा हो जाए, यानी कि टेस्ट यानी कि जायके के एतबार से। ठीक है। इन तीन तरीकों से बलगम जो है वो एबनॉर्मल बलगम कहलाता है, तीन वजहों से। ठीक है, बलगम गैर तबई कहलाता है। तो बलगम गैर तबाई की पहली टाइप यानी कि किवाम के एतबार से बलगम गैर तबाई की चार किस्में हैं। गाढ़ा पतले के हिसाब से बलगम गैर तबाई की चार किस्में हैं। जो पहली है बलगम माई, यानी कि पानी जैसा बलगम। माँ कहते हैं पानी को। बलगम माई यानी कि वो बलगम जो पानी जैसा पतला हो। नंबर दो, बलगम जस्सी। जस्सी को कई लोग जुस्सी भी लिखते हैं, जस्सी यानी कि चूने जैसा गाढ़ा बलगम। ठीक है। बलगम खाम, यानी कि कच्चा बलगम जिसको मसीख भी बोलते हैं। सॉरी, बलगम खाम यानी कि कच्चा बलगम जो पक के पूरा तैयार ही नहीं हुआ हो। और बलगम के जुजाजी, जुजाजी बोलते हैं पिघला हुआ शीशा। क्योंकि बलगम सफेद होता है ना, तो जो पिघले हुए शीशे जैसा बलगम है उसको जुजाज बोलते हैं, गाढ़ा गाढ़ा। ठीक है। तो चार किस्में हो गई। पहली हो गई बलगम माई यानी कि पानी जैसा, दूसरी जस्सी यानी कि चूने जैसा, तीसरी जो है खाम यानी कि कच्चा बलगम, और चौथी है बलगम जुजाजी यानी कि पिघले हुए शीशे के जैसा बलगम। तो ये किवाम के एतबार से चार किस्में हुई। ठीक है। जब बलगम का गाढ़ा पतलापन जो है परिवर्तित हो जाए, बदल जाए, नॉर्मल ना रहे, तो किवाम के एतबार से चार किस्में। ठीक है। नंबर एक माई, नंबर दो जस्सी, नंबर तीन खाम, और नंबर चार नंबर चार जुजामी। ठीक है। यानी कि जुजाजी। जुजाजी को बोलते हैं पिघला हुआ कांच, यानी कि पिघले हुए कांच जैसा बलगम। जब इन चारों किस्मों में से कोई भी किस्म मानी जाए तो वो गैर तबाई बलगम की वो किस्म होगी। माई पानी जैसा, खाम कच्चा जुजाजी कांच जैसा। ठीक है। और जी जस्सी चूने जैसा। जस जो है वो चूने को बोलते हैं, माँ जो है वो पानी को बोलते हैं, खाम जो है वो कच्चे कच्चे को बोलते हैं, जुजाज जो है वो पिघले हुए शीशों को बोलते हैं।
तो ये जो चार किस्में हुई, ये क़िवाम के एतबार से। तो क़िवाम के एतबार से बलगम गैर तबाई की चार किस्में, क़िवाम के एतबार से बलगम गैर तबाई की चार किस्में। नंबर, ठीक है, नंबर एक माई, जस्सी, खाम, जुजाजी, ये चार किस्में हो गई। ठीक है। अब बदबू के एतबार से बलगम की सिर्फ एक किस्म, मंतिन। बदबू के एतबार से, यानी कि वो गैर तबाई बलगम जिससे बदबू मारती हो, सिर्फ एक किस्म, बलगम मंतिन। ठीक है। और मजा, यानी कि टेस्ट में जब खराबी आ जाए बलगम की, तो उसके एतबार से बलगम के गैर तबाई यानी एबनॉर्मल बलगम की पांच किस्में हैं। ठीक है। टिवाम यानी कि पतला और गाढ़े के एतबार से चार किस्में, बदबूदार बलगम यानी कि जो एबनॉर्मल बलगम है एक किस्म, मंतिन, और क्या कहते हैं उसको, मजा यानी कि टेस्ट के एतबार से पांच किस्में। और ये जो टेस्ट वाली किस्म है, ज्यादातर यही पूछी जाती है। ठीक है, क्यों पूछी जाती है? क्योंकि देखिए, टिवाम के एतबार से जो चार किस्में हैं, चार तो एक नॉर्मल सी गिनती है। ठीक है, इसको इतना ज्यादा नहीं पूछता है। जो बदबूदार है, हालांकि वो पूछी जानी चाहिए, लेकिन इसको भी कम पूछता है। लेकिन ये जो मजे के एतबार से है, यानी कि जो टेस्ट के एतबार से है, जो पांच किस्में हैं, ज्यादातर इसी को पूछता है। क्योंकि पांच अजीब सा लगता है ना कि पांच किस्में, चार किस्में भी, एक किस्म पूछी जानी चाहिए लेकिन नहीं पूछता है, मर्जी है एग्जामिनर की। ज्यादातर पांच किस्में जो है यही पूछी जाती है, और ये एग्जाम में पूछी हुई है। ठीक है, टेस्ट के एतबार से। ठीक है, नंबर एक बलगम माल है। माल कहते हैं नमकीन को, खारे को। ठीक है, वो बलगम जिसके अंदर खारियत यानी कि नमकीनियत पैदा हो गई, तो वो नॉर्मल तो नहीं रहा, एबनॉर्मल हो गया। ठीक है। नंबर दो, वो बलगम जिसके अंदर खटांद पैदा हो गई, खट्टापन पैदा हो गया, उसको बलगम हामिज बोलते हैं। ठीक है। वो बलगम जो पानी जैसा हो, ठीक है, उसको बोलते हैं बलगम तुफ़ा, और उसको मसीख भी बोलते हैं। बलगम तुफ़ा या मसीख, जो पानी जैसा हो, जो ठंडा हो। उसके बाद बलगम आफिस, बलगम आफिस को बोलते हैं कसैला, यानी कि कड़वा बलगम। ठीक है। उसके बाद होता है बलगम हुलू, हुलू बोलते हैं मीठे को। और हुलू को याद रखने का तरीका, हलवा, हलवा चूंकि मीठा होता है, इसलिए हुलू को आप मीठा याद रखिए। ठीक है, बलगम हुलू यानी कि वो गैर तबाई बलगम जिसके अंदर मीठापन पैदा हो गया है। ठीक है, पांच किस्में। माले, जिसके अंदर नमकीनियत खारापन पैदा हो जाए। हामिज, जिसके अंदर खट्टापन पैदा हो जाए। तुफा या मसीख, जो पानी जैसा हो जाए। आफिस, कसैला यानी कि कड़वा, कड़वाहट जिसके अंदर आ जाए। हुलू, वो बलगम जिसके अंदर मीठापन पैदा हो जाए, यानी कि टेस्ट चेंज हो जाए। तो मजे के एतबार से बलगम गैर तबाई की पांच किस्में। ठीक है, कई बार तो इनकी गिनती पूछता है, कई बार क्या पूछता है, बलगम माले। ठीक है, बलगम माले बलगम गैर तबाई की किस्म है। ठीक है, तिवाम के एतबार से, बदबू बदबू खुशबू के एतबार से, या जायके के एतबार से, या सभी के एतबार से। तो जायके के एतबार से ऐसे भी घुमा करके पूछ लेता है। और मैं भी आपको इस तरह का सवाल डाल दूंगा ताकि एग्जाम में आपको ये सवाल अटपट आसान लगे। अब जो बलगम है, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बलगम में, जब बलगम के अंदर गैर तबई पैदा हो जाता है, बलगम जो है वो एबनॉर्मल हो जाता है, या बलगम जो है वो एबनॉर्मल एबनॉर्मल हवा से, या एबनॉर्मल जरासीम से, या किसी भी एबनॉर्मल चीज से जब बलगम मुतासिर हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, यानी कि उन बीमारियों की जो वजह है वो बलगम है। ठीक है। तो नंबर एक ल्यूकोडर्मा, जिसको यूनानी में बर्स बोलते हैं। ये सवाल पूछा हुआ है कि जो ल्यूकोडर्मा है वो किस खिल से संबंधित बीमारी है। तो ल्यूकोडर्मा जो है वो बलगम से संबंधित बीमारी है। ठीक है। उसके बाद बलगमी बुखार, मैं अभी कुछ दिन पहले जो है 10-15 दिन पहले जो है वो पढ़ा रहा था मुआलिजात, उसमें मैंने हुम्मा मुआजिबा, वो बुखार
जो बलगमी होते हैं, बलगमी बुखार को क्या बोलते हैं? हुम्माए मुआजिबा। उसके बाद क्या हुआ? शरा बलगमी। शरा एक तरह की खाज होती है जो ज्यादातर लोगों को रात में क्या करते हैं, रात में लोग खजाते हैं। जैसे वो बिस्तर पे लेटेंगे खजाने लग जाएंगे, लाल लाल डोरे पड़ जाएंगे इंसान की बॉडी पे, लाल लाल। ठीक है, खरोंच जैसे किसी ने खरोंचा होना खून से, ऐसे लाल लाल डोरे पड़ जाएंगे। ठीक है, रात के टाइम पड़ेंगे, बिस्तर पे लेटने के बाद पड़ेंगे। तो इसको बोलते हैं शराब अलगमी। और इसका एक दूसरा नाम भी है, बनातुल लैल। बनात कहते हैं लड़की को, और लैल कहते हैं रात, यानी कि रात की लड़की। इसको रात की लड़की इसलिए कह देते हैं, शराब अलगमी को। हालांकि ये इसमें लड़की का कोई रोल नहीं है। ठीक है, और रात रात का तो रोल है क्योंकि ये बीमारी रात को होती है, लेकिन इसमें लड़की का कोई रोल नहीं है, इसलिए इसको बनातुल लैल कह देते हैं। ठीक है, और बनातुल लैल जो है वो एक बलगमी बीमारी है। अब अगर किसी स्टूडेंट को कुछ समझ में ना आया हो, पूछ लीजिए। आज यहीं तक है। सफरा सौदा हम कल देखेंगे, उसके बाद जो है खलास पूरा हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी